आज उसी समय चल दिए जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते थे, वहां भगवान ने और देखा कि पांडव जहां सो रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। आहा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा तो पांडवों को मारने के लिए गए थे, और आज रात्रि के समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उनके शीशों को काट दिया, मार दिया। और आज दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंचे और कहने लगे कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। लेकिन द्रौपदी जब सुबह गई तो उनके 5 पुत्रों के शरीर डले हैं। द्रौपदी धरती पर फूट फूट कर रोने लगी, मेरे 5 पुत्रों को कौन मार गया? मेरे 5 पुत्रों को किस नीच किस पापी ने मार दिया? मेरे तो छोटे छोटे पुत्र थे, मेरे पुत्रों को कौन मार गया? सिर को बार बार धरती पर पटकती हैं, बार बार पेट में घूंसा मार करके कहती है मेरे पुत्रों को कौन मार गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मरने का दुख सबसे ज्यादा माता को होता है। पड़ोसी 10-12 दिन में भूल जाते हैं, भाई बहन 2-4-10 साल में भूल जाते हैं, पिता 20-25 वर्ष में भूल जाता है, लेकिन माता मरते दम तक पुत्र की मृत्यु को नहीं भूलती, क्योंकि माता के अंदर वात्सलिक प्रेम होता है। माता उसे कष्टों से पैदा करती है। आज रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और यही कह रही हैं कि कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, कहां को गए प्यारे लाडले, कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, तेरी मैया मर जागी, तेरे बाबा मर जाएंगे, तेरी मैया मर जाएगी, तेरे बाबा मर जाएंगे, तेरी मैया मैया मैया, तेरी मैया मर जाएगी, तेरे बाबा मर जाएंगे, तेरी मैया मर जाएगी, तेरे बाबा मर
बरस थोड़ा जल्दी से आना, कहाँ को गए मेरे प्यारे लाडले, कहाँ को गए मेरे प्यारे लाडले। सभी बोले भाव से। बेटा मैं जी नहीं पाऊं, तेरे बिना बेटा मैं जी नहीं पाऊं, तेरे बिन बेटा मैं रह नहीं पाऊं, तेरे बिन बेटा मैं रह नहीं पाऊं, तेरे बिन बेटा मैं दिखाया बेटा यही मैं बुलाऊं, कहाँ को गए मेरे प्यारे लाडले, अरे कहाँ को गए मेरे प्यारे लाडले, लौटिया मत जा, लौटिया आज बार बार विलाप करने लगी, रोने लगी। पुत्र का दर्द बड़ा भयानक होता है मेरी माताओं। इतना माता क्यों याद करती है मैं बताना चाहता हूं। एक बार जब बिच्छू हमारे डंक मारता, बिच्छू एक जीव होता है आप जानते होंगे, जब बिच्छू हमें खाता है तो बड़ा दर्द होता है, मानो शरीर फटता हुआ चला जा रहा है, दर्द हो रहा है। इसी प्रकार से जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उसे 9 मिनट इतना कष्ट भोगना पड़ता है जैसे 51 बिच्छुओं ने एक बार डंक मारा हो। माता रो रही है, विलाप कर रही है। अर्जुन नीचे को गर्दन करके बैठे अर्जुन की ओर बार बार कह रही है कि हे अर्जुन, तुम तो कहते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूं, मैं अगर बाण चलाता हूं तो मेरे बाण के सामने कोई आ नहीं सकता। आज कहां गया तुम्हारा बाण, कहां गई तुम्हारी शक्ति। भीम खड़े हुए देखने लगे, भीम से कहने लगी, अरे भीम, तुम कहते हैं कि मैं हाथियों को पकड़ करके आकाश में फेंक देता हूं, वो हाथी वापस नहीं आते, आज तुम्हारे हाथी कहां चले गए। और रो रही हैं, मेरे पुत्रों को कोई ले आओ, मेरे पुत्रों को कोई ले आओ। अर्जुन ने आज अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और बाण चढ़ा करके छोड़ दिया और कही कि जाओ, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है उसको समाप्त करके आओ। कथा का बड़ा सुंदर भाव है। एक बात कहूं, जिस दिन कथा प्रारंभ होती है और कृष्ण अवतार से पहले मतलब 4 दिन कथा का इतना ज्ञान होता है कि 4 दिन की ज्ञान रूपी कथा अगर आपने हृदय से सुन ली तो व्यक्ति कहीं भटक नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल, कहीं नहीं भटक सकता। सच्चा भजन करके देखो, तुम्हें स्वयं आनंद आएगा। सच्चे भजन से ईश्वर प्राप्त होता है। क्या करोगे जीवन जी के?
माता मिली उसे बिछड़ना है, पिता मिला उसे बिछड़ना है, पति मिला उसे बिछड़ना है, पत्नी मिली उसे बिछड़ना है, बेटा मिला उसे बिछड़ना है, बेटी मिली उसे बिछड़ना है। किसके लिए रो रहे हैं? जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, माता चिल्ला रही है मेरे पुत्रों को कृष्ण तूने मार दिया। तो कृष्ण कहने लगा क्यों रो रही है कि मेरे पुत्रों को तूने मारा है। भगवान कहने लगे अपने पुत्रों से मिलना चाहती है कि हां। भगवान ने उनके सारे पुत्रों को जीवित कर दिया। ध्यान देने वाली बात, माता हंस गई, मेरे पुत्र जीवित हो गए महाभारत में। और माता दौड़ती दौड़ती पहुंची, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। पुत्र जोर से चिल्लाने लगे, अरे दुष्ट माता, इस मोह ममता के बंधन को छोड़ करके जब मैं भगवान के चरणों में पहुंचा तो तेरे मोह ने मुझे दोबारा बुला लिया। अरे पागल, जाने तू मेरी कितनी बार मां बन गई, जाने कितनी बार बहन, जाने कितनी बार पड़ोसी, फिर भी मेरे लिए रो रही है। रोना है तो इस ईश्वर के लिए रो जो परम पिता परमेश्वर है, जो मरते जिंदे हंसते बोलते हर समय तेरे साथ में है। उस समय गांधारी को ज्ञान हुआ किसके लिए जीना है। जितनी दौलत तुम कमा रहे हैं मरने के बाद ऑटोमेटिक वो दूसरे की हो जाती है, क्योंकि जब तक भगवान है तुम्हारे हृदय में, जब तक तुम्हारा है सब कुछ, और भगवान के मरने के बाद में तुम्हारा नहीं है। जो जिसका है, इस धरती पर तुम जैसे जाने कितने लोग हो गए, चले गए, क्या ले गए किसी का। लेकिन दो चीज साथ में ले जाते हैं, धर्म और कर्म। धर्म करोगे वो तुम्हें मिलेगा, दान करोगे वो तुम्हें मिलेगा, सेवा करोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम लोग ये सब नहीं कर रहे, दिखावा कर रहे हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, मेरा नाम हो जाए बस, भगवान मिले या न मिले कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के बगल में एक सेल्फी खींच करके डाल दूंगी, लाइक मिल जाएंगी, इसकी खुशी है केवल। भगवान मिले या न मिले उसका मतलब नहीं है। लेकिन सच्चा भक्त तो एकांत में भगवान के लिए भजन करता है, संत दिखावा नहीं करता। मनुष्यों के साथ में हंसता है और अकेले में ईश्वर से मिलने के लिए रोता है। रोना है तो भगवान के पास में रो, दुनिया के सामने रोगे तो हंसेगी। आज तुम रो रहे हो, तुम्हारी पीठ मुड़ते ही वो हंसना शुरू कर देगी, ये तो ऐसे ही रोता रहता है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम गांधारी से ज्ञान ले लो। ये महाभारत की जो कथा चल रही है वो आपको चेतावनी दे रही है कि तू एक बार सुधर जा, बस भगवान मिल जाएगा। आज अर्जुन ने जब अपने धनुष पर बाण को छोड़ा, दुर्योधन को मारने के लिए, वो बीच में व्यास जी ने रोक लिया। कौन है वो व्यास जी? तुम भी व्यास हो। व्यास किसे कहते हैं? झगड़े को शांत करने वाला व्यास है, गलत रास्ते पर जाने वाले को रोकने वाला व्यास है, सत्संग में उतारने वाला व्यास है, अच्छी संगत के लिए प्रयास करने वाला व्यास है, गलत कर्मों से बचाने वाला व्यास है, और सतमार्ग पर पहुंचाने वाला व्यास है। व्यास कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, संत कोई शरीर नहीं है। जिसके हृदय में भजन है वही तो संत है, जिसने दुनिया से मोह खत्म कर दिया हो वही तो संत है। मेरे प्रिय भक्तों, ये कथा नहीं है, ये ईश्वर से जोड़ने वाला एक सतमार्ग है। आज बीच में व्यास जी ने रोक लिया, लेकिन व्यास जी कब तक रोक सकते हैं? आहा, व्यास जी ने जब उस धनुष को, अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, जो गुरुपुत्र सुदामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वो व्यास जी ने भी छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ का अंत करने के लिए चल दिए। तुम कौन सी कथा सुन रहे हैं? परीक्षित जन्म। इस कथा को किसने सुना था? परीक्षित। परीक्षित कौन है? हम लोग आज कथा कराते हैं तो हम लोग पति पत्नी परीक्षित बन के बैठ जाते हैं, जजमान बन के। जजमान का मतलब ही परीक्षित है।
लेकिन परीक्षित कौन है? भारतवर्ष में जितनी कथा हो रही है, अच्छा एक व्यक्ति तो अपने कमरे में कथा करा ले अपने मोक्ष के लिए, लेकिन जो अपने मोक्ष के लिए कार्य करता है उसे पूर्ण प्रकार से आनंद और भगवान नहीं मिलता। हम लोग बोलते हैं ना, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न कोई। जो संसार के सुख के लिए भगवान से मांग रहा है, उसके सुख देने के लिए भगवान स्वतः ही खड़ा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वतः ही आज उत्तरा का गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे, पांचों पांडवों ने एक क्षण से खड़े होकर के भगवान का तप किया और भगवान से कही कि हे ईश्वर, तुम हमें कुछ दो। ईश्वर ने आवाज लगाई, क्या? जो भी देना चाहते हो। भगवान के मंदिर में जाओ, संत के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, लेकिन मांगो कुछ मत। एक चीज मांग लो, गुरुजी सेवा बताओ, संत जी सेवा बताओ, माता जी सेवा बताओ, पिताजी सेवा बताओ। ये मांगना, यही तो सबसे बड़ा प्रसाद है, सेवा। हनुमान जी सेवक थे। एक कथा मेरे मन में आ रही है, मैं आपके 1 मिनट लूंगा। जब राम जी लंका से वापस रावण को मार करके लौटे तो सब बानर रोने लगे, मेरे राम आ गए, मेरे राम। वहां राम जी भी रोए। थोड़ी सी कथा कहूंगा। और राम जी किस लिए रोए? हे बानरों, तुमने मेरा बड़ा सहयोग किया। किसी ने सेतुबंध रामेश्वर को बनवाने के लिए प्रार्थना करी, कोई पत्थर लेकर के आया, कोई युद्ध में मर गया, किसी ने युद्ध किया। तुम सबका मैं बड़ा आभारी हूं, तुम कुछ ना कुछ मांग लो। सबने कुछ ना कुछ मांगा। हनुमान जी गर्दन नीचे खड़े करके बैठे। हनुमान जी से कही, तुम भी कुछ मांगो। हनुमान जी कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, बड़ी बेकार बात कर दी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना अहंकार हनुमान जी के अंदर, बड़ी सोचने वाली बात। लेकिन राम को तो हृदय की पता है कि मेरा हनुमान कैसा है। राम जी ने कही, बेटा कुछ मांग लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मेरे हृदय से लग जाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो आओ और मेरे गले से लग जाओ। हनुमान जी कहने लगे, हम गले से नहीं लगेंगे। ये बात राम जी को बुरा लग गया कि हनुमान ने गले लगने की मना कर दिया। कही कि तुम मेरे गले क्यों नहीं लगते? कहने लगे, एक बात कहूं, वैसे मैं छोटा हूं। कि हाँ कहो, ज्ञान देने वाला कोई छोटा नहीं होता, बता। कहने लगे, गले तो 2 व्यक्ति लगते हैं। कि कौन? कि या तो कोई बराबरी का हो गले लगने वाला, हैसियत में बराबर, उम्र में बराबर, पैसे में बराबर, वही तो बराबरी खड़ा हो सकता है। छोटा आदमी तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो मैं प्रभु आपकी बराबरी का नहीं हूं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, एक व्यक्ति गले और लग जाता है, बेटा। बेटा जब होता है तो पिता के गले भी लग जाता है, पिता के कंधे पे भी खड़ा हो जाता है, पिता की गर्दन से भी लटक जाता है। तो हे प्रभु, इन दोनों में मैं नहीं हूं, न तो मैं आपका बेटा और न मैं आपकी बराबरी का। बताओ मैं कैसे गले लगूं? राम जी को चिंता हो। अब राम जी कहने लगे, हम करें क्या? कि मैं तुम्हारा कौन हूं कि सेवक? कि सेवक की जगह होती चरणों में, गले पर पहुंचने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। राम जी खड़े हुए, नेत्रों से आंसू निकालते हुए और कहने लगे कि आज मैं गले में लगा रहा हूं तुमको। कि कैसे? कि अभी तक तुम मेरे सेवक थे, आज से तुम मेरे सुत हो गए, मतलब बेटा हो गए, गले से लग जाओ मेरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हनुमान जी आए, दौड़ करके गले से लग गए। क्यों? इतनी सेवा, इतना भजन करो, ईश्वर के प्रति इतना अच्छा भाव रखो कि ईश्वर तुम्हें स्वतः ही गले से लगाने के लिए दौड़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कहीं नहीं जाओ, ऐसा भाव। आज उसी समय एक क्षण से खड़े होकर के सभी 5 पांडव भगवान को बुला रहे हैं, भगवान की पुकार कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि आप चले आओ, क्योंकि आप अगर नहीं आएंगे तो हे प्रभु हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप आइए।
भगवान को बुला रहे हैं, भगवान क्या करें? क्योंकि उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए अस्त्र ब्रह्मास्त्र आया है और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित बैठे हुए हैं। अगर परीक्षित मर गए तो आप लोग कथा कहां से सुन पाओगे? इसलिए पांचों पांडव भगवान की पुकार, भगवान की स्तुति गा रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं और भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे दामोदर, जहां मेरी कमी है वहां बताओ, लेकिन तुम आ जाओ। लेकिन भगवान, एक विशेष ध्यान रखना कि भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान के लिए हमें तप करना पड़ेगा। तो पांचों पांडव तप के लिए खड़े हो गए। पांचों पांडव भगवान के स्मरण के लिए खड़े हो गए। पांचों भगवान के लिए बार बार प्रार्थना करने लगे, क्योंकि प्रार्थना हृदय से होती है, प्रार्थना मन से होती है। केवल भगवान नाम का भूखा है। कल मैंने कथा में बताया था, ईश्वर का स्मरण ही नाम भगवान से जोड़ने का है। और आप भी कुछ ना कुछ भगवान के लिए लाइए और मेरे साथ में यही कहिए कि हे प्रभु, मैं क्या लेकर के आई और क्या लेकर के आऊंगी। और यही कि भर लाई रे मटुकिया राम रस की, 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 भरी लाई रे गगरिया राम रस की, भर लाई रे गगरिया राम रस की। भैया ये गगरी मिट्टी वाली नहीं है, एक हृदय, हम लोग कहते हैं ना हृदय में उतारो। हम लोग कहते हैं उससे मेरी लड़ाई हो गई, मेरे हृदय में वो बात रखी है, उसने मेरी सेवा करी, वो हृदय में बात रखी है। इसी प्रकार से हृदय में एक पात्र है, जिस पात्र में आप कथा को ले जा रहे हैं, उसी पात्र में भगवान का भजन भर लो, उससे ईश्वर मिलेगा। भर लाई रे गगरिया राम रस की, भर लाई रे गगरिया राम रस की, राम रस की, राम रस की, ओ राम रस की, राम रस की, राम रस की, राम रस की, ओ राम रस की, राम रस की। अरे लाई रे गगरिया राम रस की, भर लाई रे गगरिया राम रस की। सभी सेवा करते हुए, तुम हाथों को जोड़ते हुए ईश्वर का भजन करते हुए। अगर तुम गगरी भर के लाओगे, कौन कौन पिएगा? ब्रह्मा भी पी गए, विष्णु भी पी गए, 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 शिव जी पी गए, शिव जी पी गए, लगाए चुस्की। भर लाई रे गगरिया राम रस की, भर लाई रे गगरिया राम रस की, अरे राम रस की, 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 ओ राम रस की, राम रस की। भर लाई रे गगरिया राम रस की, भर लाई रे गगरिया
राधे 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 राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।